नमस्कार, मैं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। जैसा कि भाजपा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। कृषि बिल को लेकर के एक तरफ मान मनोवल चल रहा है और यहाँ पर किसानों को ये जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार इसका विरोध कर रही है और यहाँ कृषि बिल में जो संशोधन हुआ है वो किसानों के लिए लाभकारी है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान भाई मौजूद हैं। आइए हम किसान भाइयों से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस कृषि बिल को लेकर के। कुछ किसान भाई हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। हमारा नाम विवेकानंद जायसवाल हुआ। क्या लगता है विवेक जी कि ये जो कृषि बिल है ये किसानों के लिए लाभकारी है, किसानों के हित में है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए कृषि बिल में जो संशोधन किया गया है ये कृषकों के लिए बहुत ही हितकारी है, लाभकारी है। ऐसे बिचौलियों की जो प्रथा चली आ रही थी जिनसे किसानों को जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था, उसी को देखते हुए इस तरह का संशोधन किया गया है जिससे कि किसानों को सीधे सीधे उनका उचित मूल्य और उनका लाभ मिल सके। ये कृषि बिल जो है ये जो बिचौलिया सिस्टम है इसको दूर किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में तो इधर किसान डायरेक्ट मार्केट में ले जाते हैं, लेकिन जो कृषि प्रमुख राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा ये वगैरह, इनमें हमने देखा है कि आड़त जो होते हैं ना, बीच में आड़त जिनको बिचौलिया कहा जाता है, वो किसान से लेते हैं और उसके बाद वो अपना रेट लगा के सरकार को देते हैं। किसान को प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इस बिल की वजह से किसान डायरेक्ट ग्राहक के पास बेच सकता है, तो उसको जो सॉलिड इनकम होगा उसमें। स्पष्ट तौर पर आपका कहना है कि किसानों के हित में है कृषि बिल। जी धन्यवाद। बहुत सारे किसान भाई मौजूद हैं और वो कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। जो भी कृषि बिल संशोधन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर ये जो है पक्ष में है, केंद्र सरकार के पक्ष में है। कृषि बिल हर तरह से किसानों के हित में है। अब बताइएगा अपना। मेरा पुरंजय महतो। पुरुलिया महतो जी, क्या लगता है कि ये जो कृषि बिल में संशोधन हुआ है ये किसानों के हित में है? किसानों के हित में ही लग रहा है मैडम। अभी तो कृषि बिल को पूरी तरह समझ चुके हैं, महसूस किए हैं, जो हमारी जानकारी उससे महसूस है कि ये सक्सेसफुल होगा। किसानों के हित के बारे में कभी कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज हरियाली आंसू बहाने के लिए क्या करेंगे? वे लोग वहाँ बैठे हैं जिन्होंने राज्य में यूरिया का कालाबाजारी करवाया। राज्य महानगर की किसान संगोष्ठी में सम्मिलित खंडिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक नवीन जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये कृषि बिल को लेकर के किसानों के लिए क्या कह रहे हैं, आइए। देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री में किसानों के हित में जो 3 बिल लाए और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी को नैतिकता ही नहीं है कि किसान बिल का विरोध करे। आज किसानों के हित का निर्णय लाया और पूरी पार्टी, पूरे किसान स्वागत करें। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों को श्रमिक करना चाहिए या किसानों के हित में जैसे वो लगातार इसका विरोध कर रही है। आज रामेश्वर उरांव के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी है कुछ किसानों को लेकर के। उस संदर्भ से क्या कांग्रेस पार्टी का काम ही यही है। कांग्रेस पार्टी जब से देश आज़ाद हुआ था बोल रही है कि देश से गरीबी हटाएगी। गरीबी नहीं हट रहा है, गरीब को बुलडोजर के साथ हटाते हैं। बताने से कि हम दोहराने चाह कि 2-2 हजार रुपया प्रत्येक किसान के साल भर में 6,000 रुपया, और जहाँ लेकर पिछड़ा जन अस्थायी सरकार रहे उनकर प्रत्येक एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपया, 5 एकड़ तक 25,000 रुपया, मतलब कुल मिलाकर 31,000 रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसान के सीधे उनके खाते में जाते हैं। आज के समय में राज्य सरकार यहाँ बंद करवा रही। राज्य सरकार इतना पूरे देश के अंदर कांग्रेसी मेंटालिटी जे भी सरकार बना है पूरे तौर से पंगु बनाकर कोशिश करने लायक है गांव के आदमी के, गांव के किसान की। लेकिन अखन समझ जाए और सबसे से ये है आग्रह हो गया। यहाँ बहुत सारे किसान भाई जो हैं उनका कहना है कि कृषि बिल किसानों के हित में है
और ये समर्थन में है। विपक्षी पार्टी जो है लगातार इसका विरोध कर रही है कि कृषि बिल जो है किसानों के हित में नहीं है, लेकिन किसानों का कहना है कि ये कृषि बिल किसानों के हित में है।